Feel the waves cut through me. वेलकम बैक टू द चैनल। आज गाइस ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ऋतिक के साथ। ऋतिक इज लाइक जस्ट यंगर ब्रदर टू मी। भाई भी है, प्यार भी है, सब कुछ ही है। तो इसने अपनी ट्रैवलिंग लाइफ काइंड ऑफ मेरे साथ शुरू की। शुरू स्टार्टिंग क्या करी थी, इनिशियल स्टेजेस इनके साथ मेरे साथ शुरू की है। कितने टाइम पहले? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। नवंबर 2018 नवंबर 2 नवंबर 2018 नवंबर। और रीजन क्या था कि इसने जाना था केदारनाथ 2018 में। जनरली हम जो ट्रैवल करते हैं पहाड़ों में, इनफैक्ट हम हैं उत्तराखंड से, बट फिर भी हम बारिशों में तो अवॉइड करते हैं, मानसून में अवॉइड करते हैं। लेकिन हम जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो गए। एग्जैक्टली सितंबर अक्टूबर में हम जाते हैं जिसमें भीड़ बिल्कुल नहीं होता है। या तो आप स्टार्टिंग में जाइए बिल्कुल, या फिर क्लोजर से पहले। तो इसने मुझसे पूछा और मैंने इसे मना नहीं किया। पहले इसको हाँ कर दिया था, बाद में किसी रीजन की वजह से इन्होंने मना कर दिया कि मत जा भी, क्योंकि उसका पहला ट्रिप था बाइक थोड़ा से, तो मैंने मना कर दिया था। फिर उसी साल 2 महीने बाद मैं गंगोत्री गया और साथ ले गया था। तब इसकी मैं ट्रैवलिंग लाइफ जब से ऐसी चली है कि अब मैं नहीं जा रहा इतना जितना ही घूम रहा है। तो रिसेंटली केदारनाथ भी होके आया है अभी, और अभी लॉकडाउन के जो प्रोसेस में इस समय कंट्री है, स्टेट्स अलग अलग हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है क्योंकि ये बहुत खास टाइम पे केदारनाथ हो गया है, तो बहुत सारे लोगों को शायद इस वीडियो से कुछ एक फेयर व्यू मिल जाएगा कि आपको क्या प्रोसीजर है जाने का, क्या क्या रिव्यू है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मेरे पास इससे पहले वाले वीडियोस में आए थे। एक तो आया था कि ऋषिकेश से चंबा का रूट क्या है, तो उसका आंसर भी इसमें मिल जाएगा। क्यों मिलेगा उसका भी पता चल जाएगा। उसका आंसर इसलिए मिल जाएगा क्योंकि इस बार हम ऋषिकेश से चंबा वाले रूट से ही गए थे केदारनाथ। यूजुअली हम जाते हैं शिवपुरी देवप्रयाग वाले रास्ते से, बट इस बार वो वाला रास्ता बंद कर रखा है क्योंकि उस रास्ते पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रखी है, और उसके अलावा वो कंटोनमेंट जोन बन गया है। तो अगर कोई भी बंदा जाएगा तो उसे इस बार चंबा वाले रूट से ही जाना पड़ेगा। तो चंबा वाले रूट की कुछ क्लिप्स हैं इनके पास, वो डाल दूंगा मैं, और बाकी इनसे पता चल जाएगा कि रूट कैसा है कैसा नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन अभी मेरे पिछले वाले वीडियो में आया था कि अगर किसी ने हरिद्वार आना है या उत्तराखंड में कहीं भी आना है तो क्या प्रोसीजर है। सो ऋतिक, पहला एक क्वेश्चन है एक वीडियो पे कि अगर किसी ने उत्तराखंड आना है या हरिद्वार, क्वेश्चन तो था हरिद्वार आने के लिए, बड़ी से हम ओवरऑल एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि किसी ने अगर उत्तराखंड आना है और यूपी पंजाब कहीं से भी आना है, उत्तराखंड आने के लिए गाइडलाइंस क्या है? अगर किसी को भी अदर स्टेट से अगर उत्तराखंड में आना है तो उसे 3 डेज बिफोर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी जो नेगेटिव होनी चाहिए। अदरवाइज उसके पास ये नहीं है तो उसे यहाँ पे कम से कम 3 डेज के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जो भी जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखे सेंटर्स वहाँ पे। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो था वो रूट से रिलेटेड था। जो रूट है आपने बताया कि भद्रकाली से चंबा टिहरी वाला रूट आपने लिया, क्योंकि दूसरा वाला रूट बंद था, जो भी रीजन। तो ये जो चंबा वाला रूट है उसकी इस समय प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? इस समय प्रोग्रेस रिपोर्ट वैसे गवर्नमेंट ने इस समय बहुत बढ़िया वर्क करा है। पूरी रोड जो है पहले जैसे बिल्कुल एकदम वो रखे थे, डिगो रखे थे, पिट होल्स, अब कुछ नहीं है। अब बिल्कुल गड्ढे वड्ढे हटा दिए हैं। रोड पे डे नाइट काम चल रहा है। अच्छा। और अभी तो लगभग ये यहाँ से आपका वो टिहरी में जब हम एंट्री करते हैं स्टार्टिंग में, वहां तक तो सारी डबल लेन बिल्कुल बन चुकी है, प्रॉपर बन चुकी है। अच्छा। और अगर आप टिहरी वाले रूट से जाएंगे तो आपको हो भी सकता है कि मिलिट्री वाले एक बार रोक ले कि रीजन क्या है। विदाउट एनी पास और कोई भी चीज आपको जाने ही नहीं देंगे। वो टिहरी डैम वाला, हाँ, वो तो खैर कोई लीगल रीजन होना चाहिए जाने के लिए। बाकी रोड की प्रोग्रेस अच्छी है, और आजकल वेदर भी ऐसा हो रहा है कि सारे आप क्लाउड्स को फील कर सकते हो। मतलब वो जो चंबा वाला रोड है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ नरेंद्र नगर तक, तो पूरा ही बन चुका था, वो हम देख चुके हैं। नरेंद्र नगर से आगे जो क्या कहते हैं, एक एरिया पड़ता है पपोट पड़ता है, एक नागिनी पड़ता है, वो एरिया में रोड बन गई, टिहरी के अंदर आते हैं वो, उसमें अभी सिंगल लेन बन चुकी है उसके अंदर, और सिंगल लेन पे वर्क चल रहा है। पर डे नाइट शिफ्ट चल रही है तो जल्दी से जल्दी कवर अप कर लेंगे वो लोग। उसके बाद चंबा, और चंबा के बाद टिहरी का रूट तो अच्छा है। फिर टिहरी डैम क्रॉस करने के बाद देवप्रयाग, वो श्रीनगर तक का रोड बढ़िया रोड है बिल्कुल एकदम, मतलब टूटी भी कम है। लेकिन ऐसे काम करते हैं हम, जो भी कुछ क्लिप्स बना के लाए ना रोड की, उसे प्ले कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो भी क्लिप हमने प्ले किया है, ये कौन सा रूट है? ये नरेंद्र नगर से ऊपर का है रास्ता। अच्छा। तो नरेंद्र नगर से लेके चंबा तक, जैसे पहले बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती थी कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ये गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं, रोड खराब है, बट अब बिल्कुल प्रॉपर मस्त रोड बना दी है। ये एग्जैक्टली नरेंद्र नगर से चंबा के रास्ते में कहाँ तक ऐसी रोड? एग्जैक्टली ये आपको पूरे रास्ते मिलेगी चंबा तक, कोई ऐसी रोड पूरे रास्ते चंबा तक ऐसी रोड है। चंबा तक पहले तो ये था कि आधी रोड बनी थी, हाफ साइड नहीं बनी थी, अब पूरी एग्जैक्टली चंबा तक ही ऐसी रोड बना दी है। इसके आगे की कौन सी क्लिप है वो चलाना? इसके आगे की कौन सी क्लिप है? इसके आगे की ये वाली क्लिप है। ये भी चंबा से पहले का ही रास्ता है? ये चंबा से पहले का ही रास्ता है।
ये नागड़ी से पहले का रास्ता है, ये नागड़ी है एग्जैक्ट। अच्छा यही है नागड़ी। हाँ। मतलब नागड़ी में ऐसी रोड, अच्छा ये वन साइड बनी हुई है ना? वन साइड बनी हुई है, एक हाँ। साइड बन रखी है, एक साइड वर्क हो रहा है। चंबा तक तो बिल्कुल मतलब सही यार है। अगर जिस भाई ने कमेंट किया था ना चंबा वाली रोड का, तो देख लो नागड़ी भी बिल्कुल चंबा से थोड़ा ही पहले है। थोड़ा सा ही पहले तो यार वहां तक अगर रोड ऐसा बन गया है तो भाई रोड बढ़िया बना दी है। exactly जो ये रोड है ना, ये है आपका यमुनोत्री और गंगोत्री जाने के लिए। गंगोत्री के लान जाने के तो वो रोड अच्छा हो गया है। वो रोड अच्छा हो गया। तो तुम अब टिहरी वाले रास्ते से ही हम थे? टिहरी वाले रास्ते से गए थे, वो सीधा हमारा आके श्रीनगर जाके मिल गया था। फिर हम वहां से श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, देन गुप्तकाशी, फाटा और देन सोनप्रयाग, देन केदारनाथ। अभी इसके अंदर जो तुम्हारे टिहरी डैम की फोटो भी ली होंगी या टिहरी के टिहरी आसपास लेक की? की लिया मैंने। दिखाओ फोटोज मतलब जो भी वीडियो है। अच्छा ये है टिहरी लेक। टिहरी लेक इतना ये डैम क्रॉस करने के बाद ली कि उससे पहले? नहीं, हमने पहले ली क्रॉस करने से पहले। डैम तो उसके बाद आता है ना। अच्छा एक मुझे बताना कि जो लोग टिहरी घूमने भी जाते हैं ना, उन लोगों को भी दिक्कत होती है कि वो वहाँ पे जो पुलिस फोर्स लगी हुई पुलिस है, फोर्स स्पेशल लगी है। फोर्स है, वो नॉर्मली गांव वालों के अलावा किसी को क्रॉस करने देते हैं। गाँव वालों के अलावा किसी को भी तो क्रॉस नहीं करने तुम्हें देते। कैसे करने दिया फिर उन्होंने? हमें उसने हमसे पूछा था कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और ये गाड़ी का नंबर तो यहाँ का नहीं है। तो हमने बोला कि हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। तो उसने हमें बोला कि हमें पास शोकेस कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अच्छा पास दिखा दूंगा पहले। पास थे? हमारे पास थे, हम पास बनवा के गए थे यहाँ से। पास और अपना एक आधार कार्ड जरूर रखना, कोई भी कहीं जा। ये फिर हम सोनप्रयाग पहुंच गए थे। ओके अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है, अब हम जो आपका ट्रैकिंग है ना, ट्रैकिंग का उसकी बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज आप अगर केदारनाथ जा रहे हो तो हरिद्वार से लगभग 250 किलोमीटर की जर्नी है। 250 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद आप पहुंचते हो सोनप्रयाग, एक जो जगह है। फिर वहां आपको गाड़ियां पार्क करनी पड़ेंगी। वहां से 6 किलोमीटर है गौरीकुंड तक जाना पड़ेगा टैक्सी में। नहीं, वहाँ से 6 किलोमीटर नहीं है, वहाँ से है अराउंड खाली 3 किलोमीटर। 3 है। चलो कोई बात नहीं, जितना भी है। जितना भी गाड़ी में जाना पड़ेगा। गाड़ी में जाना, तो टैक्सी ले उसके लिए आपको, मैं जब गया था 2017 में गया था तो 20 रुपए लिए थे। 2 बार तो हो गया चुका। कितना चार्ज है? मैं 2K19 में गया था तो तब 30 हो गए थे। अब 2K20 में गया तो 40 हो गए। अभी 40 रुपए है अगर आपको जाना है गौरीकुंड सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से गौरीकुंड। वहां से शुरू होती है ट्रैकिंग, लगभग 17-18 किलोमीटर 17 किलोमीटर ट्रैकिंग है। उसकी क्लिपिंग भी है ना? उसकी तो भी। उसको स्टार्ट करो, रास्ता फटाफट दिखाते हैं। वहां पर जब मैं लास्ट टाइम गया था ना, तो उन्होंने एक मुझे टिकट टाइप दिया था, मतलब मेरी पूरी डिटेल लिख हमारे पास दी। टिकट पे वो ये होता है कि ये वो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा। मैं जब 2K19 में गया था तब भी मैंडेटरी नहीं था, बट इस बार इन्होंने ऐसा करा है, जैसे आप सोनप्रयाग में अपनी कार पार्क करोगे ना, तो केवल जो ड्राइवर था उसका नंबर नोट कर रहे हैं और उसका जो भी है वही रेजिडेंशियल। उसका मैं रीजन बताता हूँ क्या था। जो 2013 में आपदा आई थी ना, उसके उसके बाद बाद यात्रियों को ट्रैक करने के लिए ये सिस्टम स्टार्ट करा था कि उसमें प्रूफ रहेगा। जैसे वैष्णो देवी पे आप जाते हो तो आपको वहाँ पर एक यात्रा पर्ची मिलती है। ये आपको वहाँ भी मिलेगी। एक ही बंदे की मिलेगी ये बात अलग है, बट मेरे टाइम पे हम 2 ही थे तो 2 मिली। 2 नहीं, बट हमारा जब हुआ था, हम जब सोनप्रयाग से वहाँ पहुंचे थे ना गौरीकुंड, तो गौरीकुंड में हमारा जितने भी हम 11 पर्सन थे। तो हम 11 के 11 बंदों का सबका नाम लिखा था, सबका आईडी प्रूफ और सबका फोन नंबर, सब कुछ कंप्यूटर में एंटर करा था। वही मैं बोल रहा था, वही तो बोल रहा हूँ। और उसके बाद फिर हमारा वो भी करा था, एक रैपिड टेस्ट काइंड ऑफ टेम्परेचर जिसमें चेक करा था और ये सब। ये आपकी जर्नी, अच्छा आपने तो मॉर्निंग में लेट शुरू की जर्नी। हमने मॉर्निंग में लेट पहले शुरू दिन करी ट्रैकिंग थी। की आपने? हमने पहले दिन ट्रैकिंग नहीं करी थी क्योंकि हमें साथ वालों को भी देख के चलना था। वो लोग टायर्ड हो गए थे तो हम पहले दिन सोनप्रयाग में ही रेस्ट कर लिया था। नेक्स्ट डे अराउंड 7 o'clock या 8 o'clock हमने 8 AM पे स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पे टेम्परेचर सब चेक होने के बाद हम अराउंड 9:30 पे हमने ट्रैक स्टार्ट करा था। ठीक है, ट्रैक की अब इसमें जो आपके पास क्लिप्स है ना वो दिखाओ। केदारनाथ की एक अच्छी बात है कि ना इसका ट्रैक भी बहुत beautiful ट्रैक है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त। रास्ते में ही आप इतनी फोटोज क्लिक मतलब करा सकते अगर हो। आप दिल्ली से या कहीं से भी आ रहे हो ना, तो जैसे जैसे आप वहाँ पहुँचते जाओगे ना, आपको ऐसी फीलिंग आएगी Feeling कि आप आएगी। कुछ अलग ही दुनिया में आते कुछ हो। अलग ही दुनिया में केदारनाथ की बात कुछ ऐसी है। ये रास्ते में सबसे पहला वो झरना आया था जब हमने स्टार्ट करा था। नेक्स्ट टाइम रितिक आप जाओगे ना मेरे भाई, तो ना सर सारी लैंडस्केप में वीडियो सारी वीडियो ना ऐसे ऐसे बनाई है। ये ग्लेशियर्स हैं बड़ी लीनचोली के बाद। मतलब अभी भी इतना मौसम वहाँ ठंडा है ना कि अभी भी इतना ठंडा है कि रात को -2 टेम्परेचर हो गया था। तो वहाँ तुम्हें अच्छा बिस्तर वगैरह की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? मतलब किस टाइप के कपड़े तुम इस टाइप के कपड़े मैं अपने साथ एक जैकेट लेके गया था। उसके अलावा नॉर्मल जो टी-शर्ट अपर। बट हाँ, अगर कोई जा रहा है, अगर वो बाइक से जा रहा है तो वो सारे विंटर्स वाले क्लोथ्स ही लेके जाए। और अगर जैसे नॉर्मल कार वार से गया है तो एक विंड शीटर ले ले कि वो भीगे ना।
क्योंकि भीगने के बाद एक तो ऊपर रात को ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल। हमने पहले हर बार हम कैंपिंग करते थे, इस बार पहली बार ऐसा था कि हमने बिल्कुल ना मंदिर के सामने ही होटल लिया था। तो हमारे साथ के भी एक बंदे की तबीयत खराब हो गई थी, हमें सुबह 5 बजे डॉक्टर को बुला के लाना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। तो भाई जिसको बीपी की प्रॉब्लम हो वो तो अपनी बीपी की मेडिसिन लेके ही जाए, या तो फिलहाल नहीं जाए या तो नहीं जाए। लाइफ को रिस्क में डालें। अब इसके बाद आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट हुई। ट्रैकिंग कंप्लीट कितने टाइम में हुई आपके? लगभग 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर्स हमारे लगभग खत्म हो गए थे। 17 किलोमीटर्स अराउंड 5 आवर्स, 5 घंटे में ट्रैकिंग कर ली थी आपने। हम पिछली बार जब गए थे तब तो हमारे 9:30 बजे मान लो ट्रैक स्टार्ट किया आपने, तो 1 बजे आप पहुंच गए थे? हम 1-1:30 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि हमारे साथ में हमें मेन दिक्कत ये थी कि बड़े लोग टाइम थोड़ा लगाते, हमने उन सबको घोड़ा खच्चर करवा दिया था। अच्छा। कि हम केवल 4 बजे पैदल चलते थे, बाकी सारे जो वहाँ पे नॉर्मल पिट्ठू विट्ठू मिलते हैं उन पे बैठ गए थे। तो इसलिए हम पैदल चल रहे थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जैसे बीच में शॉर्टकट्स आते हैं चढ़ने वाले, हम वो चढ़ के पहुंच गए थे। 5 घंटे में तुम तो बहुत टाइम कम पे पहुंच गए। और हम पिछली बार तो 4.5 घंटे में पहुंच गए थे, क्योंकि सारे लड़के जाते हैं ना। जैसे अगर फैमिली के साथ जाते हो, कुछ मुझे कम नहीं बता रहे। मैं टाइम कम, मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास स्नैपचैट पे जितनी वीडियोस बनी है उसमें टाइम कवर। चलो कोई बात नहीं, अगर और कोई केदारनाथ गया हो तो अपना टाइम बता देना। नहीं, और अगर भाई किसी को कोई डाउट हो तो ओपन चैलेंज है, साथ में ट्रैक कर ले। नहीं, चैलेंज की जरूरत नहीं है, आपने कर लिया बहुत अच्छी बात। दो दिन तुम मार गए, 1 दिन हम वहाँ पे पहले दिन तो हमारी ऊपर मंदिर के पास, हाँ। हम जब पहुंच गए थे तो हम लोगों ने तो पीछे घूमना शुरू कर दिया था। ऊपर एक आपको बता दें कि बासुकी ताल का रास्ता भी है। अच्छा। वो 7 किलोमीटर है। केदारनाथ के बाद ही खत्म नहीं होता हमारा। एक तो भैरव घाटी आता है, भैरव घाटी के अलावा एक वासुकी ताल का ट्रैक है, वो बहुत डेंजरस ट्रैक है। भैरव घाटी कहाँ? केदारनाथ से बहुत पहले आता है ना? नहीं, भैरव घाटी केदारनाथ से एक तो इधर से है, जो आपका जैसे आप केदारनाथ पहुंच गए ना, हाँ। वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो केदारनाथ से ऊपर है। कितने किलोमीटर का रास्ता है ये मुझे नहीं पता ना। भैरव घाटी का एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको 30 मिनट्स लगेंगे अगर आप सारे ढंग से चढ़ने वाले हो। वासुकी ताल क्या है? वासुकी ताल का एक ट्रैक है, ऊपर जाके मतलब व्यूज बढ़िया है। पर मुझे लगता है वहाँ जाना उसी को चाहिए, जैसे वासुकी ताल केवल वही बंदा जाए जिस बंदे को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ मंदिर में बिल्कुल नहीं बादल में ही आप कवर्ड हो जाओगे। अगर आपकी कोई फोटो क्लिक कर रहा है ना, बिल्कुल बादल आप देख सकते हो। जो चौराबाड़ी लेक का नाम सुना होगा, जिसमें बाढ़ आई थी। जिसमें बाढ़ आई थी, हाँ। जो चौराबाड़ी लेक है वो इस साइड है। वासुकी ताल बिल्कुल है उसी हाइट पे। अच्छा। उससे थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि 7 किलोमीटर बिल्कुल स्टीप है ना। पर लिटरली मैं बताऊँ, मैं जब केदारनाथ गया था तो मैं भी ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम मुझे भी हो रही थी। तो जाएगा वही वहां तक जिसको बिल्कुल कोई इशू बीपी ना की हो। प्रॉब्लम ना हो, और जो अस्थमेटिक पेशेंट है वो तो अवॉइड ही कर दे। ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस समय आपको ना रूम बहुत सस्ते मिलेंगे। पिछली बार जिस रूम का चार्ज मैंने पता करा था 3500, दिस टाइम हमें वो 500 रुपीज में मिल गया ओनली। 3500 वाला रूम इस बार 500 में, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो इस चक्कर और वही मंदिर के बिल्कुल वो सामने। मंदिर के बिल्कुल सामने। ये तो हो गया सारा ट्रिप का। सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा कितना है? हम नॉर्मल बात करते हैं, जैसे जिसने पैदल जाना है पैदल आना है, पैदल आना है। और दूसरा अगर वो अपनी गाड़ी या अपनी बाइक से जा रहा है, क्योंकि मैं गाड़ी या बाइक से जा पब्लिक रहा है। ट्रांसपोर्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर मैं खुद बुलेट से जाऊंगा, या फिर आप जैसे आपको मैं आपको जानता हूँ, तो हम दोनों का अगर हम बाइक से जाएंगे तो 1600 से ज्यादा नहीं होगा, जबकि हमने खुला खर्चा करा था। अगर एक बाइक पे 2 लोग जाएंगे ना, एक बाइक पे 2 लोग जाएंगे, अगर एक बाइक पे हम 2 लोग जाएंगे तो 1500 का पेट्रोल लग जाता है। रहने का वहाँ कोई खास खर्चा नहीं होता। देखो केदारनाथ में ना मेन खर्चा इसी चीज का है, आपको ना वहाँ रूम बहुत कॉस्टली मिलते हैं। जैसे आप गौरीकुंड एंटर करोगे तो पिछली बार 4-4 हजार का रूम था, और वो रूम ना आपकी किचन जितना है। बट मैं आपको बताऊं, ये रूम के जो रेट है ना, ये वैसे जनरली होते हैं पीक टाइम पे। पीक टाइम आप सितंबर में जाओगे तो आपको तब भी स्टार्टिंग में हम जाते नहीं है, उसका हमें मालूम नहीं है, पर वो महंगा ही मिलेगा, क्योंकि जिस समय यात्रा सीजन होता है ना, पीक सीजन। सितंबर में जाओ, अक्टूबर में जाओ, नवंबर बिल्कुल बंद होने से पहले जाओ आप, 500, 600, 700 रुपए में 3 बंदे 2 बंदे आराम से रह सकते हैं।
वो तो रह सकते हैं। और बाकी इतना तो अगर कोई पहाड़ों पे ट्रैवल करते हैं उसे पता ही होगा कि मोटा मोटा भी मान लो, आप थोड़ा खुला हल्का फुल्का भी खुला खर्चा कर लोगे 2000 से ऊपर तो कहीं नहीं, 2000 से ऊपर कहीं नहीं जा रहा। वो भी तब जब आप एक बाइक पे 2 लोग जाओगे। और आपको एक बाइक अगर पे 2 आप लोग, एक बाइक पे एक बंदा जाओगे तो कम से कम 1500-1600 का तेल तेल लग जाएगा। और ऊपर 1000 रुपए और मान लो, 2500 रुपए, 2500 रुपए ज्यादा नहीं है। तो गाइस ये थी ओवरऑल जर्नी। बहुत लंबी बात होगी ना, हमारी बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो गई, बहुत लंबी कन्वर्सेशन हुई है क्योंकि ये तो छोटी है। और एक चीज और कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग बता देता हूँ। ये जैसे ही आपका केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया, अराउंड 50 होटल्स बन रहे हैं। ऐसे होटल्स बना दिए हैं कि हरिद्वार में भी वैसे होटल्स नहीं है केदारनाथ में, क्योंकि जब 2K30 में लोगों का लॉस हुआ था उसके बाद से फिर अब थोड़ा वैली में भी काम हो गया है कि पहले जैसा जो हुआ था आपदा वैसी अब ना आए। लोगों ने बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करी है। जब आप केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरे टाइम दिन रात, वहाँ पे भी होटल्स का प्रोजेक्ट मिला है। कितने होटल्स बने हैं वहाँ अराउंड उन्होंने हमें भी तो ये बोला था कि 4-5 होटल तो बन चुके हैं वहाँ। अच्छा, वो होटल नहीं है, GMVN के गेस्ट हाउस हैं। अच्छा। बट मेरे अकॉर्डिंग वो 3 स्टार होटल से कम नहीं है। जो पहले लोगों को कैंप में रुकना पड़ता था ना, हाँ। और उन लोगों उन्हें बनाया भी इस तरीके से है कि कल को कोई आपदा है कुछ आए ना वो सेफ है, वो सेफ है, कोप अप हो जाएगा उस समय। तो मतलब जर्नी का टाइम 3 दिन लगा आपको, 3 दिन खर्चा लगभग 2000 मान ले, लगभग 2000 मान लेते हैं। उसके अलावा खाना पीना सब मिला के। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है ना, वो हमेशा एक बार में 2 धाम जाए। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जब ये बता रहा था कि एक बार में आप 2 धाम करो तो सस्ता पड़ता है। 3 दिन में हो जाते हैं 3 अगर दिन में। थोड़े से एक्टिव रहो। क्योंकि हमारे साथ तो थोड़े ओल्ड एज पर्सन भी थे, तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा था। नहीं तो पता क्या है, अगर तुम दिन का टाइम लेके जा रहे हो ना, रात तुमने तो रात की भी ड्राइविंग की जनरली मैं रेकमेंड नहीं करता। आप रात को राइड भी करो या ड्राइव भी करो। खास तौर से हमारे उत्तराखंड के पहाड़ से हैं, लाइट नहीं है, सड़कें खाइयां बहुत है वहाँ पे। तो अगर आप एक जगह जाते हो तो भी आपको 3 दिन लगेंगे, तो भी लगेंगे, और 2 जगह जाते हो तो आपको 3 या 3.5 दिन लग जाएगा।